Welcome 8th class. Today we start our last chapter, that is ethics and safety measures in the computing. कंप्यूटिंग में क्या एथिक्स हैं और क्या सेफ्टी मेजर्स हमें यूज़ करने चाहिए, मीन्स क्या क्या जो हैं प्रॉब्लम्स कंप्यूटर में काम करते हुए आपको आ सकती हैं और उससे बचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंटरनेट और द नेट, इंटरनेट या फिर उसको नेट भी बोलते हैं आप, इज़ अ नेट ऑफ द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड, जो थ्रू आउट वर्ल्ड में आपके नेटवर्क को जोड़ता है, थ्रू आउट वर्ल्ड को आपका आपस में जोड़ता है, वो क्या है? आपका इंटरनेट है। ठीक है, इन शॉर्ट में आप उसको नेट कहते हो। द मोस्ट कॉमनली यूज सर्विसेज ऑन द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, जो सबसे कॉमन सर्विस है इंटरनेट की वो है वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेब कहते हैं। द वेब कंटेन द वेबसाइट, ब्लॉग्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और वेब क्या करता है? सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है आपकी वेबसाइट्स के रिकॉर्डिंग, आपके ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग, इन्फॉर्मेशंस और भी जो कुछ भी आप नेट पे देखना चाहें, जो भी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप नेट पे लेना चाहें, एंटरटेनिंग के लिए आप जो चीज़ लेना चाहते हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाती है इसके अंदर। वेब पेज ऑन द वेब कैन बी सीन एंड रीड बाय द एनीवन, जो वेब पेजेस हैं वेब पे वो किसी के थ्रू भी देखे जा सकते हैं और कोई भी उनको रीड कर सकता है। अनलेस द पेज नीड अ पासवर्ड और इट इज़ ब्लॉक्ड, अगर उसमें कोई भी पासवर्ड या कोई भी उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ है तभी आप उसको ओपन करके रीड कर सकते हो। कुछ एक पेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पासवर्ड दिया होगा, वो चीज़ आप ओपन नहीं कर सकते। समटाइम्स, कई बार क्या होता है, द इंटरनेट कैन ऑल्सो बी अ डेंजरस, कई बार क्या होता है इंटरनेट हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। इन्फॉर्मेशन पोस्टेड बाय द पीपल ऑन द नेट मे नॉट ऑलवेज बी यूजफुल एंड इट मे ऑल्सो कंटेन द वायरसेस, जो भी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे डाली होती है कई बार वो यूज़फुल नहीं होती हैं और वो जो है वायरसेस भी कंटेन कर देती है हमारे सिस्टम के अंदर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करते हैं। इंटरनेट हैज़ बिकम द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, इंटरनेट जो है हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। वी एसेस द इंटरनेट फैसिलिटी ऑन द वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक द पीसीज, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा। आजकल जो हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं वो हर जगह यूज़ करें, चाहे हमारे पीसीज मीन्स जो पर्सनल कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, स्मार्टफोन्स पे, सभी जगह आप इंटरनेट का यूज़ करते हो टू डू ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ द वर्क फ्रॉम अवर होम। और देखो जैसे आजकल कोविड का टाइम है तो हर तरह का काम जो है आजकल होम से हो रहा है। पहले तो क्या था कि जब, अभी तो फिर भी थोड़ी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, मैक्सिमम चीज़ें, पर जब कुछ भी ओपन नहीं था, जब स्टार्टिंग में आपका कोविड चला हुआ था, तो उस टाइम जो आप हर चीज़, आपके पेरेंट्स भी घर से काम कर रहे थे, हर चीज़ घर से ही हो रही थी। इट हैज़ ऑल्सो मेड अवर, तो वो किसकी हेल्प से हो रही थी? वो ओनली इंटरनेट की हेल्प से ही हो रही थी। तो इंटरनेट इस तरह से हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आपको इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इट हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी इजी एंड कम्फर्टेबल, ये जो हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी एंड बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल बना देता है। बट अलॉन्ग विद इट्स न्यूमरस एडवांटेजेस इट ऑल्सो हैज़ सम सीरियस डिसएडवांटेज, चाहे इसमें जितनी ज़्यादा एडवांटेजेस हो पर इसके बावजूद भी इसमें कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ में अगर एडवांटेजेस है तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है। लेट अस डिस्कस द प्रोस एंड द कॉन्स ऑफ द फैसिलिटी। तो क्या क्या इसमें प्रॉस्पेरिटी है, क्या क्या इसमें एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट गिव द एक्सेस टू अ वास्ट पूल ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ एनी इमेजिनेबल टॉपिक। इंटरनेट एक ऐसी इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम किसी भी के बारे में भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, दिस हैज़ बिकम द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ द कम्युनिकेशन दीज डेज, सबसे जो कॉमन वे है आज के कम्युनिकेशन का, सबसे ईजिएस्ट एंड द बेस्ट वे है वो क्या है, इंटरनेट की हेल्प से ही सक्सेसफुल है। यूजिंग दिस वी कैन सेंड द ईमेल्स वेरी क्विकली, ईमेल इंटरनेट की हेल्प से ही हम ईमेल्स को बहुत ही फास्ट वे में सेंड कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू द अदर यूजिंग द ऑडियो एंड वीडियो फैसिलिटी, हम जो एक दूसरे के साथ ऑडियो एंड वीडियो फैसिलिटीज़ में भी कॉल कर सकते हैं। वी कैन टेक्स्ट मैसेजेस टू डू वॉइस चैट, हम जो है टेक्स्ट भी भेज सकते हैं या वॉइस चैट पे भी जो है डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई शॉपिंग, आजकल जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है वो आप क्या है, ई शॉपिंग के थ्रू होती है, या फिर आप मार्केट से कुछ भी बाय करते हो आप उनकी ई पेमेंट कर सकते हो। ई बैंकिंग, वी कैन एक्सेस अवर बैंक अकाउंट फ्रॉम अवर कंप्यूटिंग डिवाइस, हम जो है अपने बैंक अकाउंट को घर बैठ के अपने कंप्यूटिंग डिवाइस के थ्रू चला सकते हैं। टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किसी भी तरह की फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ एंटरटेनमेंट,
इंटरनेट जो है यूज़ करते हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए, लाइक मूवी वॉचिंग के लिए, टीवी शोज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए और गेम्स को प्ले करने के लिए। एजुकेशन में तो आजकल इंटरनेट का सबसे बड़ा रोल है। ये तो तुम लोग मुझे बताओगे कि आजकल एजुकेशन जो तुम घर बैठ के एक स्टडी कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो कितना टिपिकल था, कितना डिफ़िकल्ट था इस तरह से एजुकेशन को गेन करना। तो जो है उसके साथ ये बता रहा है, आपके पास जो ई बुक्स होती हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं। वी कैन रजिस्टर ऑनलाइन कोर्सेज भी हम इंटरनेट पे बैठ के कर सकते हैं घर बैठ के, ठीक है। और जैसे आजकल तो आपका जो लाइव एग्जांपल तुम्हारे साथ हो रहे हैं, आपकी जो लाइव क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, आपको घर बैठ के मटेरियल सेंड मिल रहा है स्टडीज़ का, तो वो भी क्या है आपका सारा का सारा इंटरनेट की हेल्प से ही हेल्पफुल सक्सेसफुल है, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं पॉसिबल थी। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि अगर किसी चीज़ की कोई एडवांटेजेस है तो उसके साथ उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है। सेम प्रोसेस हमारे इंटरनेट के साथ है, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं ही हैं। ऑल्दो इंटरनेट हैज़ अ सेवरल एडवांटेजेस, इट हैज़ अ डार्क एंड अगली साइड टू, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं बट एक प्रॉब्लम भी है। सो वी नीड टू यूज़ दिस फैसिलिटी वेरी केयरफुली। इसलिए अगर हमें इंटरनेट को यूज़ करना है तो हमें बहुत ही केयरफुल बेसिस को यूज़ करना होगा, अदरवाइज इट कैन कॉज सेवरल सीरियस थ्रेट्स लाइक, नहीं तो क्या करेगा, नंबर ऑफ जो थ्रेट्स जो हैं या प्रॉब्लम्स जो है हमारे सिस्टम पे ला सकता है। कौन कौन से थ्रेट्स हमारे सिस्टम पे आ सकते हैं? फर्स्ट इज प्राइवेसी इशू। मैनी टाइम्स वी अपलोड आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एंड कैन बी इजीली मिसयूज्ड। कई बार क्या होता है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डालते हैं, लाइक आप जो है सोशल मीडियाज़ पे डालते हो, लाइक फेसबुक व्हाट्सएप पे डालते हो, तो वो क्या होता है, वो किसी के थ्रू भी आपकी पिक्चर्स को या आपकी इन्फॉर्मेशन को, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को कोई भी पीपल उसको एक्सेस कर सकता है और मे भी उसका मिसयूज़ कर ले। नेक्स्ट इज अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। Being a public network, anyone can download any information which may or may not be correct. कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेट में हमें कोई एक चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं पर उसके रिगार्डिंग हमें नंबर ऑफ़ रिजल्ट मिल रहे हैं, और हो सकता है वो सारे के सारे जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो सारे के सारे वैल्यूएबल भी हैं या नहीं वैल्यूएबल हैं। कुछ एक चीज़ें ही वैल्यूएबल थे, सारी चीज़ें करेक्ट हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ पोर्नोग्राफी। There are the many pornographic websites which give the exposure of the harmful content to the children. Pornography जो है वो बहुत ही गलत इफेक्ट जो है चिल्ड्रंस के माइंड पे डालता है। नेक्स्ट इज साइबर फ्रॉड। We can be the victim of the cyber fraud while using any of the banking facility to do the financial transaction. अगर हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें बहुत ही ढंग से सही तरीके से उसको करना होगा, केयरफुली करना होगा, अदरवाइज़ क्या हो सकता है हम साइबर फ्रॉड के बीच में भी फंस सकते हैं। साइबर फ्रॉड तुमने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, किसी का, आपने न्यूज़ सुनते हो कि किसी के बैंक से इतने रुपीज़ उड़ गए हैं, ठीक है, किसी का बैलेंस कट गया है, किसी का ATM खाली हो गया है, तो वो क्या होते हैं, साइबर फ्रॉड की वजह से होते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई भी बैंकिंग का वर्क करना है तो बहुत ही केयरफुली आपको ये चीज़ करनी होगी। Time wastage. A lot of time is wasted on the internet while using the social networking service like the WhatsApp, Facebook, etc. सबसे ज़्यादा जो तुम अगर व्हाट्सएप एंड फेसबुक चलाते हो तो ये क्या है, आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। अगर आप जो अननेसेसरी, ठीक है, अगर आजकल तो जैसे आपको वैल्यूएबल मटेरियल भी व्हाट्सएप पे आ रहा है, बट उसके अलावा अगर तुम इस पर टाइम लगाते हो तो वो क्या है, आपका टाइम वेस्टिंग है ओनली, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज़ योर सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन हमें नाम से ही पता चला है कि जहाँ पे हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है वो हमारा क्या है, सर्च इंजन है। वी से दैट इंटरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दीज डेज। हम ये कह रहे हैं कि इंटरनेट जो आजकल बहुत ही कॉमन सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट एनी इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। आप जो है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हो। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ यू कैन यूज़ द इंटरनेट टू गैदर द इन्फॉर्मेशन? आपको पता है कि इंटरनेट के थ्रू आप कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो? दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द सर्च इंजन। तो ये किसके हेल्प से पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ योर सर्च इंजन। सर्च इंजन आर यूज टू गैदर relevant information on any topic with the help of keyword entered by the user. सर्च इंजन जो क्या करता है, आपको ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बताता है जो है आप यूज़र जो है उसमें फाइंड आउट करता है। जो आप मीन्स आपके जो जैसे कॉमन सर्च इंजन उन्होंने बताए हुए हैं, गूगल, बिंग, याहू, ask.com। तो सबसे जो कॉमन आप सर्च इंजन यूज़ करते हो वो आप करते हो गूगल पे। तो आपको कोई भी मटेरियल के बारे में स्टडी करना है तो गूगल जैसे तुम ओपन करते हो तो वहाँ पे आप उस टॉपिक का नाम डालते हो, चाहे तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक है या कोई भी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कोई बात है वो तुम्हें सर्च करनी है तो गूगल पे डालते हो, उससे रिगार्डिंग रिजल्ट जो है आपको डिस्प्ले हो जाते हैं आपके सिस्टम पे। इवन नंबर ऑफ़ द रिजल्ट आपको फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि आपके लिए कौन सा रिजल्ट वैल्यूएबल है, आप उसी रिजल्ट को फाइंड आउट करते हो।
टू परफॉर्म द सर्च यूजिंग द सर्च इंजन, तो यही इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे तुमने सर्च इंजन पे सर्च करना है। ये चीज़ तुम प्रैक्टिकली अपने घर पे अपने मोबाइल्स पे कर सकते हो या अपने सिस्टम पे कर सकते हो। सबसे पहले तुमने ब्राउज़र को ओपन किया, लाइक क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर तुम फ़ोन पे यूज़ करें तो क्रोम का यूज़ करोगे, ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होता है, तो तुम क्रोम का ही यूज़ करना। देन टाइप द URL ऑफ द सर्च इंजन ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस का कोई भी सर्च इंजन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल के बारे में स्टडी जानना है तो आप स्कूल का जो है सर्च इंजन यहाँ पे डाल सकते हो, www.geniusschool.com। देन आपने जो है जीनियस स्कूल जब हमारी साइट ओपन हो जाएगी तो वहाँ पे तुम्हें क्या सर्च करना है, किस चीज़ के बारे में सर्च करना है, फॉर एजुकेशन के बारे में स्टडी करना है, टीचर्स के बारे में स्टडी करना जानना है, तो आप क्या करोगे, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सर्च पे डालोगे और देन आफ्टर क्या करोगे, आप एंटर को प्रेस कर दोगे। इट डिस्प्ले द वेरियस लिंक्स टू द रेलिवेंट वेब पेजेस, क्लिक ऑन द लिंक टू ओपन द रिस्पेक्टिव वेब पेजेस। तो जो भी चीज़ तुमने फाइंड आउट की हुई है उसके रिगार्डिंग जो लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो एक कॉमन सा वे था जो आप जो है अपने घर में बड़ों की हेल्प से भी इसको ओपन कर सकते हो या खुद भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ योर यूट्यूब। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपनी बुक्स को ओपन कर सकते हो, वहाँ से जो है थियोरेटिकल पार्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट लिसन कर लो इस चीज़ को। यूट्यूब इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म टू एसेस एंड शेयर द ऑनलाइन वीडियोज़। ये जो है बहुत ही कॉमन वे है आप में किसी चीज़ को यूट्यूब को एसेस करना और वहाँ पे अपनी ऑनलाइन वीडियोस को शेयर करना। यूज़र कैन एसेस न्यूमरस वीडियोस ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। यहाँ पे आपके जो हैं किसी के टॉपिक के बारे में भी आप कोई भी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एज इट कैन बी यूज टू लर्न न्यू थिंग्स सच एज द कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वीडियो गेमिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ से आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। It can be easily said that YouTube is the one of the most popular video sharing site। ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे कॉमन जो वीडियो शेयरिंग साइट कौन सी है, वो आपका YouTube है। फॉर एग्जांपल जो आपका स्टडी मटेरियल आपको कंप्यूटर का आ रहा है वो भी आपको क्या आ रहा है, YouTube के थ्रू ही आ रहा है। सर्चिंग वीडियोज़ यूजिंग द YouTube। अगर आपको YouTube पे वीडियोज़ को सर्च करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप्स आपको दे रखे हुए हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ब्राउज़र को ओपन कीजिए। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन पे एंड्रॉइड्स पे काम कर रहे हो तो डायरेक्ट आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। टाइप द यूट्यूब इन द सर्च बार एंड प्रेस द एंटर। अब आपको यूट्यूब वहाँ पे सर्च बार पे डालना है। देन आफ्टर आपने क्या करना है, एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे तो क्या होगा, यूट्यूब का पेज आपके ओपन होके आ जाएगा। जैसे आपको ये पेज डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ यू कैन साइन इन केस यू हैव अ जीमेल अकाउंट। अगर आपका कोई ईमेल अकाउंट बना हुआ है, जीमेल अकाउंट बना है तो आप वो डाल दीजिए। अदरवाइज आप सर्च बार पे डाल के कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कोर्डोबा जॉयफुल लर्निंग, झांसी की रानी, ठीक है। आपको ये टॉपिक्स देखना है तो अब इस चीज़ को डालोगे तो और देन आप क्या करोगे, एंटर को प्रेस कर दोगे। अ न्यू स्क्रीन अपीयर विद द लिस्ट ऑफ द वीडियोस। तो झांसी की रानी के रिगार्डिंग कोर्डोबा के थ्रू जितने भी वीडियोस आपके पास हैं, इवन और भी झांसी की रानी के जो भी वीडियोस आपको होंगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो वहाँ से आपको जो भी अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी वीडियो चूज़ करनी है, आप अपना कर्सर उस पर ले जाओगे। देन आफ्टर आप क्या करोगे, एंटर पे क्लिक करोगे और आप जो है कर्सर से भी क्लिक कर सकते हो। Now click on any video you like to learn more about the topic। आप और भी वीडियोस को देख सकते हो उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। डाउनलोडिंग द वीडियो यूजिंग द यूट्यूब। अगर आपको जो है यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करनी है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यूट्यूब रिजर्व इट्स हाई राइट टू प्रोवाइड डाउनलोडेबल कंटेंट। आप जो है यूट्यूब जो क्या कहता है आपको, यूट्यूब में आपको ये फैसिलिटी है कि आप कोई भी कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब डज नॉट अलाउ द डाउनलोडिंग अ वीडियो ड्यू टू इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। ओनली कुछ एक वीडियोस नहीं आपकी डाउनलोड होगी जहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी दी होगी। हाउएवर सम वीडियोस कैन बी डाउनलोडेड यूजिंग द डाउनलोड बटन प्रोवाइडेड। कुछ एक वीडियोज़ जो है आपकी डाउनलोड बटन जहाँ पे आपका दिया होता है उस पर तुम क्लिक करोगे और वो वीडियोज़ जो है आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन और इवन आपके टैबलेट्स पे डाउनलोड हो जाएगी। आज जब तुम्हें वीडियोस को अपलोड करना है तो क्या करना है, ये तो हो गया जैसे तुम यूट्यूब ओपन करते हो
वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है डाउनलोड की, उस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगी। बट अगर किसी ने अपनी यूट्यूब पे प्राइवेसी पॉलिसी लगा रखी हुई है तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। यही हमने इस टॉपिक में स्टडी किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि आपने अपलोड कैसे करनी है। अब यूट्यूब के अंदर आपने वीडियोस कैसे डालनी है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे वीडियोस बनाइए। देन साइन इन यूट्यूब पे साइन इन करो, उसके लिए आपका जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। देन आफ्टर गो टू द अपलोड बटन, देन आफ्टर सेलेक्ट द वीडियो फाइल पे जाओगे, देन क्लिक ओपन। उसके बाद ओपन पे जाओगे एंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में भी आपकी वीडियो आ रही है। फॉर एग्जांपल जब मैं आपको कंप्यूटर की वीडियो डालती हूँ तो मैं आपको मेंशन करती हूँ कि विच इज़ द क्लास, कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट तुम स्टडी कर रहे हो और क्या आपका टॉपिक है। तो ये चीज़ें ये हो जाती है आपकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, ये चीज़ आप डाल सकते हो। और भी अगर आपने इसके अलावा कुछ और सेटिंग उसमें करनी है वो आप कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द सेव चेंजेस पे जाओगे तो वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट इज़ योर कंप्यूटिंग एथिक्स। हमने कहा था कि जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट है ये एथिक्स के बारे में। तो क्या क्या एथिक्स हैं। इंटरनेट इज़ अ वाइड नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटिंग डिवाइस एसेसिबल टू द एनीवन। कंप्यूटर क्या है आपका, बहुत ही वाइड नेटवर्क है जो थ्रू आउट वर्ल्ड यूज़ हो रहा है और इसको हर कोई यूज़ कर रहा है। इट इज़ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द यूज़ ऑफ दिस फैसिलिटी इन द ऑनेस्ट एंड एथिकल मैनर। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको जो है बहुत ही प्रॉपर वे से यूज़ करें। सो वी कैन कोड ऑफ द कंडक्ट विच इज़ टू बी फॉलोड वाइल यूजिंग दिस सर्विसेज इट इज़ फॉलो। तो इसके लिए हम कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं जब हमने ये सर्विसेज को फॉलो करना है। ठीक है, तो कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट हैं। फर्स्ट जो आता है आपके पास, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स ऑन द इंटरनेट एंड नेवर एक्सेस देयर इंफॉर्मेशन विदाउट द परमिशन। दूसरों की परमिशन के बिना उनकी वेबसाइट्स को या उनकी लीगल इन्फॉर्मेशन को आप ओपन नहीं करोगे। नेवर यूज़ अदर इन्फॉर्मेशन स्पेशली विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट। जो भी चीज़ प्रोटेक्टेड की है कॉपीराइट के थ्रू उसको तुम कॉपी करके नहीं लोगे, कोई भी यूज़ नहीं करोगे। पोस्टिंग द रॉन्ग और अनएथिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट कैन हार्म मैनी पीपल्स। कभी भी नेट पे कोई भी गलत चीज़ ना डालो, ना उसको स्टडी करो, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है, गलत चीज़ का इफेक्ट जो गलत ही पड़ता है। ऑलवेज यूज़ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। कोई भी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर का यूज़ ना कीजिए। जब भी आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का ही यूज़ कीजिए। नेवर डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। ऐसा नहीं करना है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो आपका कुछ टाइम के लिए चलता है, उसके बाद क्या होता है, वायरस आना आपके सिस्टम पे शुरू हो जाता है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ ना कीजिए। बी रिस्पेक्टफुल बाई कम्युनिकेटिंग विद द अदर्स ऑन द इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट पे किसी के साथ बात कर रहे हो तो प्रॉपर वे से कीजिए बात। कम्युनिकेशन जो है आपका रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए। नेवर यूज़ दिस टेक्नोलॉजी टू कीप एन आई ऑफ अदर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि जब आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो कुछ गलत चीज़ तुम इसमें परफॉर्म करो। नेवर इंटरफेयर विद इन अदर वर्क। ना ही दूसरों के काम में इंटरफेयर कीजिए, ना ही दूसरों का काम देखिए, सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए। नेक्स्ट इज़ योर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो गई। फर्स्ट वन इज़ योर प्लेगरिज्म डील्स विद द स्टीलिंग ऑफ द आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑफ द अदर पीपल ऑन द इंटरनेट एंड प्रोजेक्ट देम ऑन वंस वर्क। प्लेगरिज्म मतलब कि चोरी करना। इंटरनेट पे जब तुम कॉपी पेस्ट करते हो किसी का डाटा तो उसको क्या कहते हैं, चोरी ही कहते हैं। तो प्लेगरिज्म में आपने प्लेगरिज्म नहीं करना है, किसी का जो डाटा है वो तुमने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज उसको चोरी कहा जाता है। प्लेगरिज्म डील विद द स्टीलिंग ऑफ द आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑफ द अदर पीपल ऑन द इंटरनेट। प्लेगरिज्म का मतलब है कि आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो या थॉट्स ले रहे हो दूसरे लोगों का इंटरनेट के थ्रू एंड प्रोजेक्टिंग एज वंस ओन वर्क। और उसको पे क्या कर रहे हो, दूसरों का डाटा लेके आप उसमें अपना नाम डाल रहे हो कि ये काम आपने किया हुआ है विदाउट द परमिशन ऑफ द ओरिजिनल ऑथर, जबकि इसके लिए तुमने किसी भी ओरिजिनल ऑथर की परमिशन नहीं ली है। दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम। इसको जो है हम साइबर क्राइम कहते हैं एंड इज़ अ पनिशेबल एक्ट। और ये पनिशेबल एक्ट आपका हो सकता है। प्रिवेंटिंग द प्लेगरिज्म से बचने के लिए आपको क्या करना है। वाइल यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्सेज प्लेगरिज्म कैन अवॉइडेड बाई कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो हमेशा प्लेगरिज्म को अपने ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को अवॉइड करो। कौन कौन से। इफ़ यू यूज़ द आइडियाज टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट ऑलवेज एक्नॉलेज द वेबसाइट फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन। जब भी आप कोई भी आइडिया, देखो अब हमें इंटरनेट जब हमारे पास फैसिलिटी है तो हम इस इंटरनेट का यूज़ करते हैं कि अपने नॉलेज को और एनहांस करें। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हो, कहीं से भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो तो आप क्या करोगे,
वो चीज़ आप मेंशन करोगे वहाँ पे कि आप टॉपिक कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से आप ये टॉपिक ले रहे हो, उस चीज़ को भी आप मेंशन करते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट से कोई टॉपिक ले रहे हो और आप मेंशन करोगे कि मैंने इस वेबसाइट से ये टॉपिक लिया हुआ है, तो वो प्लेगियरिज्म नहीं रह जाता है। देन आफ्टर सेकेंड वन इज सीक रिटन परमिशन ऑफ द ऑथर हुज कंटेंट यू आर यूजिंग फॉर योर वर्क। अगर जैसे अभी तो आपको इतना वर्क नहीं है, बट आगे जब तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे तब तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो आप उस ऑथर की भी परमिशन ले सकते हो कि क्या वो आपका डाटा ले या ना ले। राइट द कंटेंट इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आप डाटा ले रहे हो तो उस डाटा को आप अपनी लैंग्वेज में लीजिए। नेवर यूज़ द पब्लिश्ड टेक्स्ट विदाउट एक्नॉलेज रेफरेंस। अगर आप कोई नेट का डाटा शो कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है कि एक्नॉलेजमेंट में डाल दो कि ये डाटा मैंने इस वेबसाइट से लिया है, इस ऑथर का लिया हुआ है। इफ़ you can also put such content in quotes for avoiding the plagiarism। आप इस कंटेंट इस तरह की चीज़ों का आप जो है क्या करते हो, पर्टिकुलर कोट्स में लिख देते हो और आगे कंटेंट में डालते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई कुछ साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, SST, वहाँ पे आप डेफिनेशंस करते हो, तो डेफिनेशंस के बाद मेंशन क्या होता है कि कौन से ऑथर ने ये डेफिनेशन दी हुई है, ऑथर का नाम स्पेसिफाई किया हुआ है। वैसे ही अगर तुम भी कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी थीसिस लिख रहे हो, तो आप मेंशन कर दीजिए कि ये आपने कहाँ से लिया हुआ है, किस ऑथर से आपने ये डाटा लिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज योर साइबर बुलिंग। The unethical practices like the threatening or humiliation other on the internet can cause harassment to the other by posting some humorous or wrong remarks is called the cyberbullying। ठीक है, किसी को भी गलत तरह से आपने सताते हो तो वो क्या होता है, साइबर बुलिंग का पार्ट है। दिस बिकम अ वेरी पॉपुलर दीज डेज अमंग द टीनेजर्स एंड यंग पीपल। तो ये जो है आजकल के टीनेजर्स और यंग पीपल के बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। समटाइम इट कॉज द अनरिकवरेबल डैमेज टू द अदर। कई बार क्या होता है कि अगर इसके बारे में टाइमली पता ना चले तो इसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साइबर बुलिंग कैन प्रिवेंटेड बाय कीपिंग इन माइंड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब भी आपने साइबर बुलिंग का यूज़ साइबर बुलिंग से कोई इफेक्ट हो रहा है तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। नेवर शेयर योर इन्फॉर्मेशन, कि आपने कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने साइबर बुलिंग के तरह के इफेक्ट से अगर तुमने बचना है तो कुछ एक चीज़ों को आप फॉलो ज़रूर कीजिए। नेवर शेयर योर इन्फॉर्मेशन एंड फोटोज़ पब्लिकली ऑन द इंटरनेट। अपने जो भी फ़ोटोज़ हैं उनको इंटरनेट पे ना डालिए। कीप योर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग एंड नेवर शेयर दैम विद अदर्स। अपना पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उस पासवर्ड को किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ while using the social networking account check the privacy setting and keep them accessible to the known people only। जब भी तुम फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्क साइट का यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्राइवेसी डाल रखीजिए और ये प्राइवेसी में ये डाल दीजिए कि आपके नोन के पीपल ही उस चीज़ में हों या नोन के पीपल ही आपके इन्फॉर्मेशन को देख सकें, बाकी लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को ना देख सकें। थिंक ट्वाइस बिफोर पोस्टिंग एनी मैसेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जब भी तुम कोई मैसेज डाल रहे हो तो उसको डालने से पहले 1 या 2 बार ज़रूर सोच लें, कभी कोई गलत चीज़ उस पर ना डालें। नेक्स्ट वन इज़ योर हैकिंग। हैकिंग मीन्स गेनिंग द एक्सेस टू अ रिमोट कंप्यूटर टू कंट्रोल। ठीक है, रिमोट कंट्रोल कंप्यूटर्स को आपने कंट्रोल में करना मीन्स किसी दूसरे का कंप्यूटर आप कंट्रोल कर रहे हो उसकी परमिशन के बिना। इट्स रिसोर्सेज एंड द इंफॉर्मेशन विदाउट विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द ओनर। ये मैंने आपको बता दिया। द इंटेंशन बिहाइंड असेसिंग अ सिस्टम इज टू स्टील द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और द करप्ट द डाटा stored in it। वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसकी ले लेनी है और उसके डाटा को डैमेज करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेंशन ऑफ द हैकर इज़ नॉट टू कॉज एनी डैमेज बट ओनली गेन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। पर ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि डैमेज करना है, उसका मतलब है कि उसकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को उसने अपने लिए यूज़ करना है। टू प्रिवेंट द हैकिंग, हैकिंग से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? नेवर यूज़ पायरेटरी सॉफ्टवेयर। हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए, पायरेटरी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कीप एन अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। हमेशा अपने सिस्टम पे जो है आप एंटीवायरस डाल के रखिए। चेंज योर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली, टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए। नेवर ओपन एन ईमेल मैसेजेस फ्रॉम एन अननोन पर्सन। कि कभी भी आप जो है अननोन पर्सन के ईमेल मैसेजेस ना देखिए। जो तुम्हारे यूज़ के मैसेज हैं उन्हीं को ओपन कीजिए। जो अनवांटेड मैसेजेस आपके आ रहे हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ना तुम लोगों को जानते हो, तो वो मैसेज ना ही ओपन कीजिए। नेक्स्ट वन इज़ योर फिशिंग।
This is the fraudulent act of collecting the sensitive information of the user like his bank account details, credit information, net banking password, etc. Using the authentic looking email, such email appears to be genuine and sent by the banks which collect the information to perform the fraudulent activities. तो ये भी क्या कहता है, आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बैंक की उसको चोरी कर लेता है, मतलब ये भी एक तरह का फ्रॉड होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने जो है नेवर ओपन और रिस्पॉन्ड टू द अननोन ईमेल रिसीव्ड इन योर ईमेल बॉक्स, जो हमने पहले स्टडी किया था कि अनवांटेड ईमेल्स को आपने नहीं ओपन करना है। नेवर प्रोवाइड एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन रिप्लाई टू द ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। अगर आपको बैंक के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई मेल आ रही है, तो उसका रिप्लाई ना दीजिए, क्योंकि वो एक फ्रॉड हो सकता है। बैंक वाले कभी नहीं कहते कि आप हमारे को फ़ोन में अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप हमें ईमेल में अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि आपके बैंक के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है आप बैंक आके ही उसको सॉल्व कीजिए। नेवर एक्सेस द बैंक्स वेबसाइट फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड इन ईमेल। ना ही उन वेबसाइट्स को फॉलो कीजिए जो आपको ईमेल के थ्रू जो है बैंक ने भेजी हुई है। बैंक्स आपके घर के सबके नियर बाय हैं, तो आप वहाँ पर जाके इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये चीज़ अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग रेफर्स टू द अनवांटेड ईमेल सेंड टू अ बल्क ऑफ द मल्टीपल यूजर्स फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज। दिस टाइप ऑफ ईमेल आर सेंट forcefully to the people who otherwise do not want to receive them. Most of the email are harmless, but they exhaust the storage space and make it difficult for us to identify the important email received. स्पैमिंग क्या होता है कि आपके सिस्टम में अनवांटेड ईमेल्स आते हैं, आप नहीं चाहते कि वो ईमेल आप तक आए, पर वो ईमेल जो है आपके सिस्टम में आ जाती हैं। तो बेस्ट वे रहता है कि उन ईमेल्स को ना ओपन कीजिए। अगर एक और तुमने ओपन कर दी तो उसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेल्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, तो आप उनको टाइम टू टाइम डिलीट करते रहिए। तो देखो, हम जितना भी स्टडी कर रहे हैं, जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिस से हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमने एक चीज़ कॉमन फैक्टर पाया कि अनवांटेड ईमेल्स को आपने बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है, ईमेल सर्वर प्रोवाइड स्पैम फिल्टर फैसिलिटी टू कीप सच ईमेल इन द सेपरेट फोल्डर। ईमेल सर्वर क्या करता है, जब तुम उसको सेपरेट फोल्डर में रखता है। डू नॉट रिप्लाई द ईमेल रिसीव्ड इन द स्पैम फोल्डर। जो भी मेल्स आपकी स्पैम फोल्डर में आई हैं उनको आप ओपन ना कीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक सारे जो इश्यूज़ हैं, प्लेगरिज्म है, आपका साइबर बुलिंग है, हैकिंग है, फिशिंग है, स्पैमिंग है, ये सारे जो क्या इफेक्ट्स हैं आपके, ये इफेक्ट्स हैं आपके अनएथिकल इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी क्या है? इट इज़ एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट टू कीप हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन सीक्रेट फ्रॉम अदर एंड रिवील ओनली द सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप एक्सेसिंग सच इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर्स इज़ अनएथिकल और द इलीगल। आप इसमें क्या कर सकते हो, जो भी अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डाल लीजिए। ठीक है, और सबको वो चीज़ ओपन करके नहीं दिखाइए। प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, अपना जो अकाउंट है, नेवर शेयर योर अकाउंट डिटेल लाइक द लॉगिन आईडी और पासवर्ड विद अदर्स, ये नहीं करना है। अवॉइड कीपिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन योर सिस्टम एंड डिलीट इट इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। वो भी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपने इंटरनेट से हटा दीजिए, अपने सिस्टम से हटा दीजिए, जो आपको काफ़ी लंबे समय तक नहीं यूज़ में आने वाली हैं। कुकी स्टोर्ड इन योर सिस्टम बाय अदर वेबसाइट कॉज लीकेज ऑफ द इंफॉर्मेशन डिलीट ऑन द रेगुलर बेसिस। आप कई बार क्या होता है कि आपके सिस्टम पे कुकीज़ जो है डाउनलोड हो जाती हैं, तो उसको भी आपने टाइम टू टाइम जो है डिलीट करते रहना है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्या है? इलीगल वे है, और सॉफ्टवेयर इलीगल वे है आपका सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसका सीधा इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे पड़ता है। इट लीड्स टू अ जॉब लॉसेज एंड रेवेन्यू लॉसेज ऑन द सॉफ्टवेयर कंपनीज। सॉफ्टवेयर कंपनीज में सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज़ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आपका, प्रॉपर्टी इज द समथिंग यू नो ओन, यू हैव राइट ओवर योर प्रॉपर्टी। जी कि जहाँ पे आपको, जैसे आपको घर में होता है ना कि जो आपका घर है वो आप ही का घर है, वहाँ पे कोई और आके नहीं रह सकता, वैसे सिस्टम के अंदर भी जो तुम्हारे अकाउंट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन तुम उसमें डालो, उसमें सिर्फ तुम्हारा ही हक है, कोई और उसको नहीं यूज़ कर सकता। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। ये लॉ के अकॉर्डिंग भी प्रोटेक्ट है। सिमिलरली आइडियाज़ एंड थॉट प्रोड्यूस्ड बाय इन माइंड आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ। इसलिए आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी आइडियाज़ हैं, वो भी क्या है, आपका अपना पार्ट है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है।
इट इज़ लीगल टू यूज़ दैम विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर्स टू द प्रोड्यूसर। इसलिए कहते हैं कि जो हमने पहले भी स्टडी किया कि अगर हमने किसी और से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इन्फॉर्मेशन जो हम लेंगे वो ओनर की परमिशन से लें, विदाउट उसकी परमिशन से ना लें, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका राइट है। The right relevant to the literary or the artistic work, inventions and discoveries are called the intellectual property right। ठीक है, तो ये क्या है, आपके intellectual property rights हैं। Safety measure by using the computers and